अच्छा स्टूडेंट्स, जब आपका फाइनल एग्जाम आपके सामने होगा तो सबसे ज्यादा मार्क्स जिस चैप्टर में से आप ले सकोगे वो है कंपनी अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। आज से हम थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये अकेला चैप्टर और इसके साथ एक छोटा सा चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अगर आप ये दोनों चैप्टर करके जाते हो बोर्ड एग्जाम में तो 20 मार्क्स तो आपके बिल्कुल सीधे सीधे आपकी जेब में आ जाएंगे। तो आज से हम इसे शुरू करेंगे। कंपनी अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स में सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है कि जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हो तो उसमें कैपिटल को शो कैसे करते हो। एक्चुअली कंपनी में कैपिटल को अकेला कैपिटल नहीं बल्कि शेयर कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के पैसों से मिलके बनी होती है। बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसा डाला होता है, तो वो अकेली कैपिटल नहीं, वो शेयर कैपिटल है। बहुत सारे लोगों के हिस्सा डालने के बाद बनी है, अनलिमिटेड लोगों के, क्योंकि एक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 हो सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। तो इसीलिए उसको शेयर कैपिटल बोला गया। अब ये जो शेयर कैपिटल है वो बैलेंस शीट में शो कैसे होती है, तो 3 तरह से वो हमें दिखानी पड़ती है। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये तीनों में फर्क क्या है, हम एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ इसे समझेंगे। अगर वो एग्जांपल आपको समझ में आ जाती है तो फिर इन तीनों का मीनिंग भी बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए बेटा आपका बर्थडे है। जब बर्थडे है तो आप पार्टी भी जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे। आपने अपने पेरेंट्स से ये इजाजत मांगी कि मुझे पार्टी करनी है अपने दोस्तों के साथ, मुझे अपने दोस्तों को घर पे इनवाइट करना है, तो मैं कितने दोस्तों को बुला सकता हूं। आपके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं करने हैं, तुम कोई भी अपने जो सबसे अच्छे दोस्त हैं 10 दोस्तों को बुला लो। तो 10 एक नंबर जो आपको अप्रूवल मिल गई आपके पेरेंट्स से, ऑथराइजेशन मिल गई कि आप इतने फ्रेंड्स को बुला सकते हो, तो वो आपके लिए मान लो हो गई ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथराइजेशन यू गॉट फ्रॉम योर पेरेंट्स। अब आपके ऊपर है कि आप उस पूरी अथॉरिटी को यूज करते हो या उससे कम। ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो एक लिमिट सेट हो गई है, कम तो कर सकते हो। तो आपने मान लो डिसाइड किया कि 10 की अप्रूवल मिली है, लेकिन 10 तो मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, मेरे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं वो तो ज्यादा से ज्यादा 8 बन रहे हैं, तो उन्हीं को बुलाता हूं। तो आपने सिर्फ 8 लोगों को ऑफर दिया अपने घर पे आने का, इनविटेशन दिया कि आप लोग मेरे घर पे आ सकते हो और हम लोग पार्टी करेंगे। तो जितने लोगों को आपने ऑफर भेजा वो एक नंबर निकल के आया 8, वो हो गई आपकी इशूड कैपिटल। अब जिन लोगों को आपने ऑफर दिया, जरूरी तो नहीं कि वो सब के सब आएंगे, हो सकता है कि वो सारे के सारे आपको हां बोल दें कि हां जी हम आएंगे, लेकिन हो सकता है कि वो सारे के सारे हां ना बोले। उनमें से मान लो सिर्फ 6 फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने बोला कि हाँ जी हम आपके बर्थडे पार्टी पे आएंगे, बाकी के 2 जो हैं वो नहीं आ पाएंगे किसी वजह से। हो सकता है उनका एग्जाम है, हो सकता है वो उस दिन आउट ऑफ स्टेशन है। तो 6 लोगों ने आपसे बोला कि वो आपकी बर्थडे पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो ये जो नंबर निकल के आया 6, वो हो गई आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब जरा इसको कंपनी के एंगल से देखते हैं। कंपनी भी जब बहुत सारे लोगों को पैसा डालने के लिए कहती है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कंपनी में लाखों लोग पैसा डालते हैं, अनलिमिटेड लोग पैसा डालते हैं, फिर जाके उसकी कैपिटल इकट्ठी होती है। तो कंपनी के लोग जिन्होंने उस कंपनी को शुरू किया है वो लोगों को ऑफर देते हैं, ओपन ऑफर, कि कोई भी इस कंपनी में पैसा डालना चाहे वो डाल सकता है। लेकिन उस ऑफर को देने से पहले, जैसे आपने अपने पेरेंट्स से अप्रूवल ली, ऑथराइजेशन हासिल की, उसी तरह से एक कंपनी भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाती है, गवर्नमेंट के एक ऑफिस में जाती है, वहां से ये इजाजत मांगती है
कि मैं कितना पैसा इकट्ठा कर सकती हूं, कितने लोगों को ऑफर दे सकते हैं कि वो हमारी कंपनी में हिस्सा डालें। तो वहां पे एक नंबर उनको दिया जाता है रजिस्ट्रार की तरफ से, मान लीजिए ₹50 लाख, कि 50 लाख रुपया आप इकट्ठा कर सकते हो और उस 50 लाख रुपए को आप 100 रुपए के छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो या 10-10 रुपए के छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। मान लो उन्होंने कहा 100 रुपए के हिस्सों में बांट लो। कैसे बांटोगे? 50 लाख को 100 से डिवाइड कर लो, 50,000 शेयर्स बन जाएंगे। वो छोटे छोटे हिस्से जो उस कैपिटल के बना दिए जाते हैं उस अमाउंट के, उसे एक शेयर बोलते हैं। 50,000 शेयर्स हो गए, 100 रुपए का एक, तो टोटल मल्टीप्लाई करके 50 लाख बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप ये 50,000 शेयर्स की लोगों को ऑफर दो कि हम इश्यू करना चाहते हैं, जिस किसी ने भी खरीदने हैं, 100 रुपीज का एक है तो वो खरीद सकता है। इस तरह से कंपनी को ऑथराइजेशन मिल गई। तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी हो गई बेटा आपकी? ₹50 लाख। 50,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। 100 रुपए का एक शेयर आप इश्यू कर सकते हो। और कितने शेयर टोटल इश्यू कर सकते हो? 50,000। तो ये है ऑथराइज्ड कैपिटल, जो ऑथराइजेशन मिली है आपको गवर्नमेंट से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। आप इससे ज्यादा लोगों को ऑफर दे ही नहीं सकते क्योंकि आपको अथॉरिटी नहीं है। जैसे आप 10 से ज्यादा फ्रेंड्स को बुला ही नहीं सकते थे क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको अथॉरिटी नहीं दी थी। लगभग उसी तरह से एक कंपनी को भी क्योंकि ऑथराइजेशन नहीं मिली है 50 लाख से ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की, 50,000 से ज्यादा शेयर इशू करने की, तो वो नहीं कर सकती। इसके अंदर अंदर कर सकती है, इससे कम कर सकती है। अब इश्यूड कैपिटल, कंपनी ने वैसे ही जैसे आपने डिसाइड किया था कि मुझे 10 फ्रेंड्स को बुला के क्या करना है, मैं जो मेरे सुपर फास्ट फ्रेंड्स हैं सिर्फ उन 8 को बुलाता हूं, वैसे ही कई बार कंपनी भी डिसाइड करती है कि अभी तो मुझे 50 लाख रुपीस की जरूरत ही नहीं है, तो मुझे 50 लाख रुपीस इकट्ठे करके क्या करना है। तो ऐसा करते हैं 30 लाख रुपीस ही इकट्ठा करते हैं। तो 30 लाख ओवर 100 मतलब कितने शेयर इशू करते हैं? 30,000। तो उन्होंने ऑफर दी लोगों को 30,000 शेयर्स की। हालांकि कंपनी को ऑथराइजेशन थी कि वो 50,000 शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन कंपनी ने उसमें से कुछ ऑथराइजेशन को यूज किया। उन्होंने लोगों को ऑफर दिया कि हमें 30,000 शेयर्स इशू करने हैं, 100 रुपीज का एक शेयर है, जिसको खरीदने हैं वो खरीद सकता है। यानी कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये तो हो गई इशूड कैपिटल। 30 लाख की क्या हो गई? इशूड कैपिटल। अब लोगों ने जितनी एप्लीकेशंस भेजी, मान लो कि 30,000 की बजाय लोगों ने एक्सेप्ट किया 27,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को कि हम तो बस इतने शेयर्स खरीदना चाहते हैं, मींस 27 लाख। तो ये हो गई सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जैसे आपके कितने फ्रेंड्स ने हां बोला था आने के लिए? सिर्फ 6 ने। उसी तरह से ही मान लो 27,000 शेयर्स को ही लोगों ने अप्लाई किया। तो इस तरह से कंपनी के पास कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे? 27 लाख। तो ये है तीनों कैपिटल का फर्क। ऑथोराइज्ड कैपिटल जो आपको अप्रूवल मिली है, लिमिट सेट हुई है, गवर्नमेंट ने कहा है इससे ज्यादा पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते। इशूड कैपिटल जितनी आपने लोगों को ऑफर दी, ऑथराइजेशन मिलने के बाद आपने लोगों को ऑफर दी कि हम इतने शेयर्स इशू करना चाहते हैं। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल जितनी एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुई एक्चुअल में कि लोगों ने भेजी कि हम इतने शेयर्स खरीदना चाहते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में एक चीज साथ ही साथ मैं बता दूं आप लोगों को, इट शुड बी 90% ऑफ द इशूड कैपिटल। ये है मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो कम से कम 90% एप्लीकेशंस तो आनी ही चाहिए। आपने 30 लाख की कैपिटल को ऑफर दी है लोगों को, तो एटलीस्ट 27 लाख, 90% ऑफ 30 लाख तो आनी ही चाहिए। अगर इससे भी कम आती है तो उस इशू को कैंसिल कर दिया जाता है और लोगों का पैसा उन्हें वापस भेज दिया जाता है। तो ये था तीनों तरह की कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो भी आपके व्यूज होंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और भी जो जानना चाहते हैं इन तीनों कैपिटल्स के बारे में तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।